व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड गिवन बाय दुर्कहेम। इमाइल दुर्कहेम ने जो 4 टाइप की सुसाइड बताई वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ये इस टाइप का है कि सोसाइटी में आप इतना जुड़ गए हो कि सोसाइटी के लिए जान दे सकते हो, जैसे कि सोल्जर्स कंट्री के लिए जान देते हैं, तो इसे कहते हैं एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। इट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स फील डीपली इंटीग्रेटेड इनटू ए सोशल ग्रुप टू द एक्सटेंट, मतलब डीपली उसमें इंटीग्रेट हो चुका है सोसाइटी में, दैट दे विलिंगली गिव अप देयर लाइफ फॉर द ग्रुप्स बेनिफिट, मतलब ग्रुप के फ़ायदे के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करना उन्हें आसान लगता है। जैसे कि सोल्जर सेक्रीफाइस देयर लाइफ इन बैटल्स फॉर देयर कंट्रीज, जैसे कि जो सैनिक है अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं युद्ध में, तो इसे कहते हैं एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। मतलब आप सोसाइटी क्या सोच के अपनी जान देने के लिए तैयार हो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट है इगोइस्टिक सुसाइड। इट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल फील डिटैच्ड फ्रॉम सोसाइटी, मतलब उसे लगता है कि सोसाइटी से उसका कोई लिंक नहीं रहा है, सोसाइटी से वो डिटैच हो चुका है, लेकिन मीनिंगफुल कनेक्शन लाइक वीक फैमिलियल टाइज, मतलब कोई मीनिंगफुल रिश्ते उसकी लाइफ में नहीं रह गए या उसके फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा तब होगा जब वो सोसाइटी से कोई किसी से कोई रिलेशन नहीं रखेगा, सोसाइटी से अलग रहेगा और जो फैमिली बॉन्ड है वो भी काफ़ी वीक होगा, तो उसमें उसे लगेगा कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस है। दिस डिटैचमेंट कैन लेड टू फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, अल्टीमेटली रिजल्ट इन सुसाइड। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, उसे लगेगा कि मेरा तो कोई मतलब है नहीं लाइफ का, तो इस तरह से होगी इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक सुसाइड मतलब आप अकेले हो गए हो, सोसाइटी से कोई मतलब नहीं रह गया है, फैमिली से कोई मतलब रह नहीं गया है, तो लाइफ लगती है मीनिंगलेस। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इंडिविजुअल्स में सुसाइड कर लेता है। इस सिचुएशन को रोकने के लिए टू प्रिवेंट इगोइस्टिक सुसाइड फोकस ऑन द स्ट्रेंथनिंग सोशल कनेक्शन, हमें फोकस करना है किस चीज़ पे, अपने जो सोशल कनेक्शन हैं उन्हें स्ट्रेंथन करने पर, हमें सोसाइटी से जुड़ना है। एंड सपोर्ट नेटवर्क्स एंड प्रमोटिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट, मतलब अपने आप को बिजी रखना है सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ होंगी नहीं, क्योंकि आपको मीनिंगलेस तब लगता है तब आप सोसाइटी से जुड़ते नहीं हो। एनॉमिक सुसाइड व्हेन द सोशल रेगुलेशन डिसअपियर, सोसाइटी के जो रेगुलेशन है वो ख़त्म हो जाए। पीपल फेल टू फॉलो द नॉर्म्स एंड वैल्यू, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है मतलब सोसाइटी जिस तरह से हमारे ऊपर कंट्रोल करती है कि जिस तरह से हम आराम से रह सके सोसाइटी में, वो सारे नॉर्म्स वैल्यू ख़त्म हो जाए, वो रेगुलेशन ख़त्म हो जाए, तो सोसाइटी में होगा क्या, अराजकता फैल जाएगी। मतलब वहाँ फिर रह कैसे सकते हो आप उस सिचुएशन में, जब जहाँ कोई कंट्रोल ही ना हो, जिसका जो मन वो करे, तो डेफिनेटली सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। सोशल रेगुलेशन ओवर इंडिविजुअल डिसअपियर हो जाएगा। सच लूज रेगुलेशन जनरली अकर्स इन सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक बूम, ऐसा दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो इकोनॉमिक बूम आ जाए या इकोनॉमिक बस्ट हो जाए। मतलब किसी भी आदमी के ऊपर कंट्रोल कब होता है, जब आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए या एकदम वो कंगाल हो जाए, तो वो इंसान फिर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका उसके ऊपर कंट्रोल फिर नहीं है। मतलब ऐसा ही इकोनॉमी में, या किसी कंट्री की इकोनॉमी में बूम आ जाए या ख़त्म हो जाए सब कुछ, ख़त्म होने का मतलब बहुत महंगाई हो जाएगी, लोगों के पास कुछ ना हो खाने पीने के लिए, तो वो मरेंगे और मारेंगे। दो सिचुएशन ऐसी हैं, मतलब एकदम ओवर जो सिचुएशन होती है, अगर नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल लाइफ है, तो आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हो। जब नॉर्मल नहीं है, एकदम एक्सट्रीम है, तो सब कुछ बर्बाद बर्बाद हो ही जाता है फिर। सच लूज रेगुलेशन जनरली अकर्स इन सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक बूम और बस्ट, एंड एज ए रिजल्ट इंडिविजुअल डिजायर आइदर बिकम लिमिटलेस और कन्फ्यूज, मतलब लोगों के पास अगर इतना पैसा जाएगा उसे पता ही नहीं करना क्या है, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, लीडिंग टू स्टेट ऑफ एनोमी और एनामिक सुसाइड। ये दो कंडीशन हो सकती है, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट में डिक्रीज इन एबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट एंड फुलफिल सोशल नीड्स, मतलब सोसाइटी में थोड़ा टाइम के लिए कंट्रोल लूज कर दिया है, ये हो सकता है। क्रोनिक मतलब अब सोशल रेगुलेशन नहीं सेट हो सकता, ख़त्म हो चुका है। तो एनोमिक सुसाइड मतलब सोसाइटी का कंट्रोल एकदम एकदम लूज हो जाए, तो लोग उसमें कंडीशन में रह नहीं पाएंगे। फेटलिस्टिक सुसाइड वो है कि सोसाइटी कंट्रोल ओवर हो जाए। दीज आर द रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर एन इंडिविजुअल, एन एक्ट ऑफ ओवर रेगुलेशन, मतलब सोसाइटी इतना रेगुलेट करे, इतना कंट्रोल करे कि लोगों को लगे कि तो मैं तो बच नहीं सकता इससे, जैसे कि स्लेव थी पहले, दास प्रथा थी
कि उसमें एक बार दिया और ख़रीद लिया लोगों को, फिर वो ज़िंदगी भर वहीं काम करेंगे, तो उसमें एक होपलेसनेस थी कि मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो सुसाइड कर लें। तो फैटलिस्टिक सुसाइड वो है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर एन इंडिविजुअल, एन एक्ट ऑफ ओवर रेगुलेशन। ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब दबा के रखना इंडिविजुअल को, लेड्स टू सफोकेशन एंड पावरलेसनेस मतलब उसे खुल के वो नहीं जी पा रहा है, उसे हर चीज़ से कंट्रोल कर लिया जा रहा है, तो उसे सफोकेशन फील होगी और उसे लगेगा कि मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, उस चक्कर में वो लाइफ को छोड़ दे। तो इसे कहते हैं फैटलिस्टिक सुसाइड।